भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से क्यों नाखुश हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसा व्यवहार किया है? ये करना चाहिए था क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाना चाहिए था? आपको बता दें कि न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 14 मई 2025 को नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अपने मुख्य न्यायाधीश बनने का कार्यकाल उन्होंने शुरू किया और उसके बाद विचार किया कि क्यों न अपने गृह राज्य महाराष्ट्र का दौरा किया जाए। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था जिसमें महाराष्ट्र बार एसोसिएशन और गोवा बार एसोसिएशन का वो एक साझा कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को बतौर अतिथि वहां पर इनवाइट किया गया था। लेकिन इस खास कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा दर्शकों एक एक वो बात जिसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। और क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार के अधिकारियों को इतनी भी नैतिक जानकारी नहीं है, इतनी भी मानवता की जानकारी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश का प्रोटोकॉल क्या होता है जब वो किसी राज्य के दौरे पर होते हैं? दरअसल बता दें आपको कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की वहां पर मौजूदगी के दरमियान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान आपको बता दें कि वहां पर ना तो महाराष्ट्र के पुलिस अधीक्षक मौजूद थे, ना वहां पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर मौजूद थे और ना ही वहां पर सरकार के मुख्य सचिव मौजूद थे। इसको लेकर जस्टिस बी.आर. गवई को भारी आघात लगा कि मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद आया हूँ, महाराष्ट्र का नाम मैंने रोशन किया है। ये भी बता दें आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। झोपड़ी में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक का रास्ता तय किया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जब कॉलेजियम सिस्टम जैसे अधिकार वाले जिस तरीके की कार्यशैली है, जिस तरीके का वहां पर पदानुक्रम चलता है, उस आधार के ऊपर जस्टिस की नियुक्ति होती है। वहां पर अपनी कुर्सी को निर्धारित किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने। उनके ऊपर बड़े मामले जो हैं उनको सुलझाने की जिम्मेदारी भी है, इसके साथ साथ देश के संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है, हम इसका सम्मान करते हैं। न कार्यपालिका बड़ी है, न न्यायपालिका बड़ी है, ना ही विधायिका बड़ी है, सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंबई के इस कार्यक्रम में ना तो उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्य सचिव वहां पर पहुंचे, न डीजीपी की मौजूदगी थी और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी वहां पर कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा। बता दें आपको कि 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुंबई और गोवा की बार काउंसिल के द्वारा एक साझा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शिरकत की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जो रवैया देखा सरकार के उन अधिकारियों का और जो प्रोटोकॉल का, उसके बाद उनसे रुका नहीं गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं इस पर जो कार्यक्रम पर नाराजगी पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में ना तो मुख्य सचिव मौजूद रहे, न पुलिस महानिदेशक मौजूद रहे और ना ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर। यहाँ तक कि जो अधिकारी मुख्य अधिकारी हैं वो भी मौजूद वहां पर महाराष्ट्र सरकार से नहीं थे। इसके साथ साथ बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों को और उच्च स्तर के अधिकारियों को ये तो सोचना चाहिए कि मेरे पहली बार सीजीआई बनने के बाद मेरा ये महाराष्ट्र का दौरा था, इसके लिए मैं प्रोटोकॉल तो डिजार्व करता हूं। ये आत्मा को झकझोर कर देने वाले एक झटका दिया है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस महाराष्ट्र सरकार ने और उन अधिकारियों ने जिनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बड़ी उम्मीदें थी कि वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी, जिससे उनको गौरवान्वित महसूस होगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि मैं चाहता तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस तरीके की जो है उनकी मौजूदगी ना होना, ये मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था और ये मेरे लिए एक आघात पहुंचा देने वाला है। बता दें आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की माता वहां पर मौजूद रही। उन्होंने कहा कि वह एक
बेहद साधारण महिला हैं, उनका परिवार बेहद साधारण है, वे भारत के नागरिक के रूप में अपने आप को मानती हैं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरे लिए संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने यही मुंबई हाईकोर्ट से ही अपनी जो वकालत शुरू की थी। बता दें आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर गए और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अपना माथा टेका और उन्होंने कहा कि संविधान में वो ताकत है जो हर किसी के अधिकारों को सुरक्षित करती है, हर किसी के अधिकारों को संरक्षित करती है। बता दें आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनके ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे उदित राज ने कहा कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान सामने आया है, ये वाकई में कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला है। ये शर्मनाक है कि उन अधिकारियों को इतना नहीं पता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनके वहां दौरे पर है और उनकी वहां पर मौजूदगी भी नहीं होती है। आपको बता दें कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के गुट के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि जिस तरीके से हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के संविधान की सभी रक्षा करने के लिए यहाँ पर सर्वोपरि मानते हैं संविधान को, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार तो एक कदम आगे निकली, उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उदित राज ने भी कहा कि मनुवादी सोच के लोग हैं, ये दलितों के साथ जिस तरीके का व्यवहार करते हैं वो उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज से ही झलकता है। ऐसे में आपको बता दें कि उदित राज ने कहा कि इस तरीके के लोगों से किसी भी प्रकार के सम्मान की उम्मीद करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हो सकती है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेहतरीन काम कर रहे हैं, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, संविधान के तहत उनको जो शक्तियां प्रदान है उसी दायरे में वो काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये उन्होंने कहा कि मैं संविधान की संरक्षा करने के लिए आया हूँ, मैं संविधान का पालन करने के लिए आया हूँ, संविधान जो मुझे अधिकार देता है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने आया हूँ। इस रवैये के बाद भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की हर तरफ, चारों तरफ जबरदस्त किरकिरी हो रही है। लगातार विपक्षी नेता सवाल पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या संविधान को वाकई मानती भी है या नहीं मानती, क्योंकि जिस तरीके से बी आर गवई के बयान सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं देश भर में बीजेपी को एक ऐसा कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसके बाद विपक्षी दल लगातार उन पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में जस्टिस बी आर गवई अपने कार्यकाल में क्या बड़े फैसले लेंगे, ये भी देखना वाकई दिलचस्प रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं इस देश के संविधान की संरक्षा करते हुए देश में सही फैसले कैसे लिए। तो जस्टिस बी आर गवई की इस नाराजगी पर यह विस्तृत रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।